कोरोना की ही बात करेंगे। मुल्क भर में कातिल कोरोना के वार जारी हैं। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार आपको बताएं तो 24 घंटों में 53 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि मजीद 2272 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 10,311 हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबैदा काजी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कोरोना के वार ताहाल जारी हैं, वैक्सीनेशन के अमल को कैसे देखती हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एक्चुअली हमारे यहाँ वैक्सीनेशन आप देखेंगे कि अभी ट्रायल का प्रोसेस स्टिल इज गोइंग ऑन, कि इतना ज़्यादा लोगों का इनपुट नहीं है जो ट्रायल में होना चाहिए, इसलिए प्रोलॉन्ग हो गया है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाय द एंड ऑफ जनवरी और फरवरी ये प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए था, ताकि लोगों को वैक्सीनेशन लगनी स्टार्ट हो जाए। लेकिन वे स्टिल इन द ट्रायल प्रोसेस के हमारे जो 18,000 से अबव एक्सीड करने चाहिए थे, जबकि 3 हॉस्पिटल्स हमारे मुस्तकिल चल रहे हैं और हम ये देख रहे हैं वहाँ पर कि लोगों को ट्रायल वैक्सीनेशन के लिए बाकायदा बुलाना पड़ रहा है, बट पीपल आर नॉट कमिंग इन। कुछ उनके जहन में कुछ इस तरह की नेगेटिव बातें हैं कि वैक्सीनेशन के से जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ये दिस इज़ नॉट फॉर द वायरस और समथिंग एल्स। तो हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है अपने लोगों को, स्पेशली जो पढ़ी लिखी आवाम है उनके लिए तो आसान है कि इस बात को समझें कि ये ट्रायल वैक्सीनेशन का प्रोसेस अगर पूरा नहीं होगा तो हम किस तरह से जो है वो बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह, जहाँ पर करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशंस लग चुकी हैं, जो अपने ये प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, हम अभी तक ट्रायल में ही फंसे हुए हैं। तो आपके मीडिया के थ्रू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को ये बात बताई जाए कि प्लीज़ ट्रायल के फेज़ को जल्दी ही कंप्लीट करने में मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके अंदर इनपुट अपना डालें, ताकि हम एटलीस्ट जो है वो जल्द से जल्द ट्रायल से निकलें और प्रॉपर वैक्सीनेशन की तरफ आ सकें। क्योंकि सर्दी का मौसम है, वायरल इन्फ्लक्स वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो दूसरे वायरल इन्फेक्शंस जो है वो मिंगल अप होके हर केस को कोविड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सर्द मौसम भी केसेस में इजाफे की वजह बन रहा है? सर्द मौसम केसेस में इजाफे की वजह बिल्कुल बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रॉपर वो नहीं हमारे पास मौजूद है। लेकिन ओवरऑल हम, क्योंकि वायरस जो है उसका इन्फ्लक्स बढ़ता है, फ्लू का वायरस है, दूसरे जो वायरल हैं जो इसी तरह के सिम्टम्स देते हैं जो कोविड का वायरस देता है, तो इसलिए दोनों केसेस इतने ज़्यादा सिमिलर हैं कि हर एक को हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं। बट लोग जो हैं वो उसको नॉर्मल वायरस समझ करके, चाहे वो कोविड का भी वायरस उनके अंदर मौजूद है और वही सिम्टम्स दे रहा है, तो हम बहुत फ्रीली, बहुत कैजुअल इसको लिया हुआ है हमारे यहाँ पे आवाम ने। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सर्दी के मौसम में, क्योंकि कोविड का वायरस और फ्लू का वायरस ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है उसका, तो वो उसी तरह से बिहेव करता है। सर्दी में ह्यूमिड है, ज़्यादा है, उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, तो वायरस स्टे करता है बहुत ज़्यादा देर तक सरफेस के ऊपर, इसलिए उसका प्रोपेगेट होना बहुत आसान है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बहुत आसानी से लग जाता है। हम जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, नॉर्मल 6 फीट, इससे भी ज़्यादा डिस्टेंसिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वाले मौसम के अंदर हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वायरस एक तो वैसे ही ओवरऑल इन्फ्लक्स आता है, और हम ये देख रहे हैं कि न्यू वैरायटी वायरस की जो है वो देखने में आ रही है कि वायरस म्यूटेंट होता जा रहा है और उसके कुछ नई वेरिएशन हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने न्यू वैरायटी की बात की और बताया कि आम लोग जो हैं वो उनके ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा है वैक्सीनेशन का। बरतानिया में भी एक न्यू वायरस है जिसका पाकिस्तान और कराची में बेसिकली उसको रिपोर्ट हुआ था, उसके हवाले से भी लोगों में एक खौफ पाया जा रहा है। लोगों में आप देखें, खौफ तो मैं ज़रूर है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि खौफ है, लेकिन हम आम जो देख रहे हैं, जो हमने फ़र्स्ट फेज़ में देखा था कि जिस तरह से हम एहतियात कर रहे थे, अभी हमारे यहाँ उस तरह से एहतियाती तदाबीर नहीं ली जा रही हैं। जबकि इस मौसम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आप देख रहे हैं कि ऑल्दो कि उनकी वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गई, लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा से लॉकडाउन वगैरह शुरू करने की ज़रूरत उनको पड़ गई है। हमारे यहाँ ऑल्दो लॉकडाउन नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह के उतने ज़्यादा केसेस भी नहीं है, बट स्टिल अगर हम एहतियात करेंगे, जिसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्क लगाना और डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वेदर में। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा नहीं होता और ड्रॉपलेट जो है वो सरफेस पे रह जाते हैं, इवेपोरेट नहीं हो पाते जिस तरह के गर्मियों में हो जाते हैं, तो इस सरफेस पे वो वायरस भी बहुत देर तक रहता है। तो डॉक्टर साहब, तो माहिरीन तिब क्या कहते हैं मौसम को मद्देनजर रखते हुए कि ये दूसरी लहर जो इसकी संगीनी कब तक बरकरार रहेगी?
देखिए, एक तो मौसम जब हमारे यहाँ तो सर्दी इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कराची में तो नहीं है, लेकिन बाकी हमारे पाकिस्तान के इलाकों में जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसका रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम एहतियात करेंगे और प्रोटोकॉल फॉलो करके चलेंगे तो प्रॉब्ली वी कैन कोप अप विद दैट ईज़िली, आसानी से हो सके। और वही वाली बात है कि वैक्सीन का ट्रायल जितनी जल्दी पूरा हो जाए और उसको हम प्रैक्टिकलिटी में ला सकें और वैक्सीन लगाना शुरू कर दें। ऑल्दो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट अब तक जितने सारे लोगों को लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखने में नहीं आया है कि बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए हों। तो पीपल शुड कम इन और प्लीज़ ठीक है, ट्रायल में अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा आपके वक्त का।